हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आई एम अंकिता गांधी और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हालांकि अभी रिसेंटली हरियाणा प्रीलिम्स जो हुआ है उसके बारे में, उसके मेंस के बारे में क्या कट ऑफ रह सकती है। आप ऑलरेडी प्रीसीडिंग लेक्चर्स में देख चुके हैं दैट 380 अराउंड जो है आपकी जो है कट ऑफ रह सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स 375 से लेकर 385 में लाए कर रहे हैं वो ये देखिएगा कि जब इनकी प्रॉपर आंसर की आएगी, अभी कुछ ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि आपका एविडेंस 106 वाला क्वेश्चन है जो कि निश्चित तौर पे चेंज होगा ही होगा। मल्लिकी स्कूल का है। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शंस लगने के बाद चेंजेस आएंगे। कट ऑफ जो है आपकी ऊपर नीचे जाएगी ही जाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे ये सुझाव है, जो भी 375 से 385 में लाए कर रहे हैं वो अपनी प्रीलिम्स के बाद मेंस के तरफ चलिए, स्ट्रैटेजी देखिएगा। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हरियाणा जुडिशरी में मेंस में कितने हमारे पास पेपर्स हैं, क्या उनका सिलेबस है और कैसे कैसे हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। जो जुडिशरी हरियाणा का सिलेबस है मेंस का, दैट कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर्स। 5 पेपर्स हैं जिसमें से 3 लॉ पेपर है और 2 आपके लैंग्वेज पेपर है। आप सबको ये अब बहुत अच्छे से पता है कि लॉ के साथ साथ लैंग्वेज भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश इज ऑफ 200 मार्क्स एंड हिंदी इज ऑफ 100 मार्क्स। तो इनको भी अच्छे से करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब हम लॉ की बात करते हैं, वन वी हैव सिविल लॉ। In civil law, there are around 8 subjects: CPC, SRA, Specific Relief Act, then contracts. Contracts में दोनों आएगा आपका, Special Contracts and General Contracts. Partnership, SOGA, then Evidence भी है इसमें। साथ में इनके 2 अपने लोकल एक्ट्स हैं, पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट जो है सिविल लॉ में है। पहले हम बात सिविल लॉ की ही कर लेते हैं। यहाँ पे इट इज ऑफ 200 मार्क्स एंड स्टूडेंट्स ने जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ये नोटिस किया कि पेपर तो बहुत इजी आया। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी आया है तो एज इट इज जो भी लैंडमार्क केसेस रहे हैं उन्हीं के ही फैक्ट्स आए हैं। तो अगर आपने थॉरोली स्टडी किया है पूरा सिलेबस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो मेजर इशू था वो टाइम मैनेजमेंट का था। फर्स्ट पेपर था सिविल लॉ का एंड मैं ये कहूंगी अराउंड 20 to 30% स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया। हो सकता है ये परसेंटेज ज्यादा भी हो। तो एक टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इन द सेंस जो सिलेबस है पूरा कवर करो। पहले सारे पास्ट ईयर्स देखो, हरियाणा के साथ साथ पंजाब के भी देखो एंड दिल्ली के भी देखो। ये 3 बुक्स के देखो पास्ट ईयर्स किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अपनी साइड से पूरा की पूरा सिलेबस को फॉलो करो। उसके बाद अगर हम चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ, अगेन ये भी 200 मार्क्स का है। इसमें लिमिटेशन एक्ट है। देखो बहुत छोटा सा सिलेबस है इस पे, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स हेयर। आप इसमें एज ले सकते हो। हिंदू लॉ है, पर्सनली मेरे फेवरेट्स हैं तो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, देन रजिस्ट्रेशन एंड हरियाणा का खुद का जो कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ में स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको निकालनी है और वो आपका डन कर देगा कस्टमरी। रजिस्ट्रेशन में भी मेंस के हिसाब से बहुत ही कम एरियाज है, ऑन द फिंगर्स 5 या 6 है। देन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से 3 4 5 बार ऑन टिप्स हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ा ही होगा। देन लिमिटेशन में भी कुछ बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। तो अगर पहले से ही 4 से 5 बार आपका सिलेबस हो रखा है तो कोई प्रॉब्लम इस पेपर में तो नहीं आएगी। लास्ट इज योर क्रिमिनल लॉ जिसमें अगेन एविडेंस, देन इट्स योर सीआरपीसी एंड आईपीसी। देखो अभी क्योंकि ये सिलेबस जो है न्यू एक्ट्स इसमें नहीं, जो नया वाला है वो नहीं आएंगे, पुराने ही आएंगे। अगर आते तो चेंजेस हो चुके होते। ठीक, तो ये तो है आपका पूरा लॉ का सिलेबस। अब थोड़ा सा ये जानते हैं, एज आई टोल्ड 375 380 से अबव वाले आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, असिस्टेंस चाहिए है तो आप
गिवन नंबर पे कॉल करके अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं बैचेस ज्वाइन। यहाँ पर आपके तीनों क्लासेस लॉ की रन करेंगी, सिविल लॉ 1, देन पर्सनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, 3 बैचेस, तो 1 आवर के। अगर आपको पर्सनली कोई एक बैच ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कंबाइनली तीनों चाहिए है रेजिस्टेंस वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइमिंग्स क्या है एंड क्या-क्या कवर होगा गिवन डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज की भी क्लासेस जो है रन करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, किसी और भी स्टेट के हिसाब से आपको लग रहा है कि हमें इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है या ये सिविल लॉ की करनी है या इसकी करनी है, तो भी आप देख सकते हैं। तब भी कभी भी कोई भी चीज आपको हार्म नहीं करेगी। अगर आपका स्कोर इवन 350 भी बन रहा है ना, जनरली आई एम सेइंग, तब भी अगर आप तैयारी करोगे तो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे आपको हेल्प ही करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि हरियाणा जुडिशरी में क्या सिलेबस आता है। कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूंगी एंड की तरफ। फर्स्टली, सारा सिलेबस अपना कवर कर लो अच्छे से। देन उसको मिनिमम आई एम सेइंग 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट स्टेप, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक, शॉर्ट नोट्स होंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने थोड़ा सा कम लिखा है तो 5 में से 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। 1 मार्क्स का नुकसान हुआ ना, 0 तो नहीं आए, राइट? तो ऐसे ही टिप्स को और देखेंगे आगे फर्दर क्लासेस में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी जो भी क्वेरी है आप डिस्क्रिप्शन जो नंबर गिवन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।